Hello dear friends, welcome to Share Knowledge. So today we will start with DNA technology. Earlier we have completed about the current affair news about the coronavirus. So let us today start with DNA technology. I hope you are well versed with DNA and RNA. In a basic science, you have studied about DNA and RNA. Otherwise I will just introduce. DNA is deoxyribonucleic acid, and it is a molecule that is composed of two nucleotides that are coiled around each other. Let us This is like this, and here the information about the DNA are in these nucleotides. So the DNA actually contains the information about the genetic code of any virus and any living beings. So there is the genetic informations and instructions are needed for the development, the functioning of and behavior of any living being. It is a acid. If anyone just asks you randomly DNA or RNA, these are the acid. So let us start about the DNA technology, because and something about RNA, that is ribonucleic acid. So जो DNA है that is used or that is there in the body to carry the genetic information जो कि pass on होती है in the hereditary system from our ancestors. We got the same kind of DNA. There is also RNA, that is ribonucleic acid. So what is the function of RNA actually in the body? So जो RNA है that is used to convert the information that is contained in the DNA into proteins, and it also transfer this information in to the various cells in the body. So लेट अस स्टार्ट सम DNA टेक्नोलॉजीज जो यूज़ की जा रही हैं, उनकी कुछ एप्लीकेशंस हैं. इंडिया में भी DNA रेगुलेशन बिल 2019 में आया था, और इसमें DNA प्रोफाइलिंग बिल भी कहा जाता है. नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड DNA पे बहुत काम किया जा रहा है. दैट इज़ इन द बायोटेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन, और इस मेडिसिनल एरिया में इसका बहुत यूज़ हो रहा है. तो डिजीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, उनको पहले से ही प्रिवेंटिव बनाने के लिए DNA पे काफ़ी काम चल रहा है. यू ऑल्सो मस्ट बी अवेयर दैट चाइना में या फिर अदर कंट्रीज़ में जीन एडिटिंग की जाती है, जिसमें DNA के सीक्वेंसिंग को हम चेंज कर देते हैं, ताकि जैसे कुछ जेनेटिक डिजीज़ होती हैं तो उसको हम पहले से अगर उसकी सीक्वेंसिंग को चेंज कर देते हैं तो उससे जैसे कि उस डिज़ीज़ को रोका जा सकता है इन दी फ्यूचर टाइम. और जैसे अगर प्रेग्नेंट वुमेन के एम्ब्रियो में भी इसमें अगर जो उसको जीन एडिटिंग कर दी जाती है, DNA को चेंज किया जाता है, तो चाइना में भी जैसे अदरवाइज इट इज़ अनएथिकल, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू टू जस्ट सो दैट यू कैन बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि DNA की एडिटिंग जो है, इसमें जीन एडिटिंग को चेंज करके हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि पूरी फेशियल स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, उसकी हाइट को हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं. लाइक जैसे बाद में लोग सर्जरी करवाते हैं, दैट इज़ द पोस्ट बर्थ, हम उसको जो चेंज करते हैं. लेकिन अगर एम्ब्रियो में ही इसमें जीन एडिटिंग की जा सकती है, इसको बोलते हैं कस्टमाइज बेबी. Although it is not included in this technology, not in this bill, but I am just letting you know because it is interesting to know that. और जैसे मैंने आपको बताया कि कस्टमाइज बेबी जनरेट किए जा सकते हैं, और फ्यूचर में जो टेक्नोलॉजीज़ आई थिंक ये काफ़ी आगे तक जाएंगी. और अभी चाइना में भी फर्स्ट बेबी एक ऐसा बताया जा रहा है कि कस्टमाइज बेबी बनाया है उन्होंने अपनी जो कहते हैं फरमाइश पे कि इसके लिप्स ऐसे होने चाहिए, आंखें ऐसी होनी चाहिए, रंग ऐसा होना चाहिए, बाल ऐसे होने चाहिए. तो वो पूरी जो की जाती है वो DNA सीक्वेंसिंग को ही हम चेंज करते हैं, जो जीन एडिटिंग की जाती है. तो जैसे इसको मैंने बताया कि DNA का काम है कैरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द जेनेटिक मटेरियल्स, जिसमें कि आपके बिहेवियर, आप कैसा फंक्शन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये सारी इन्फॉर्मेशन ये कैरी करता है. तो DNA ऑल्सो यूज़ किए जाते हैं टू नो अबाउट द जो पेरेंटेज डिस्प्यूट रहते हैं कि ये जो बेबी है इसका फादर कौन है, इस हिसाब से. या फिर कुछ क्रिमिनल केसेस में भी, लाइक इफ़ देयर इज़ सम मर्डर और इस तरह की जो फॉरेंसिक केसेस में इसको यूज़ किया जाता है टू फाइंड आउट दी जो किस तरह से हम कह सकते हैं टू सॉल्व द मैटर. सो लेट अस स्टार्ट विद द DNA टेक्नोलॉजी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आंध्र प्रदेश ने 2016 में ये फर्स्ट स्टेट बना इंडिया में DNA प्रोफाइलिंग को स्टार्ट करने के लिए, और ये क्राइम्स को स्टॉप करने के लिए इसकी DNA प्रोफाइलिंग उन्होंने स्टार्ट करी है. आई विल जस्ट लेट यू नो कि DNA प्रोफाइलिंग क्या होती है. तो ये इस्टेब्लिश करता है आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन. लाइक जैसे कि हमारे आधार कार्ड बनते हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन ली जाती है सो दैट कि हमारी आइडेंटिटी पता चले कि हम कौन हैं. अगर आप कुछ क्राइम कर देते हैं तो आपकी एक प्रॉपर आइडेंटिटी होती है कि आप ये पर्सन हैं, कोई और नहीं है. तो इस तरह से DNA की भी एक प्रोफाइलिंग की जाती है. DNA का एक सैंपल रखा जा रहा है, DNA
प्रोफाइलिंग में टू expand the applications of forensics to support and strengthen in the justice delivery system not only in India. इंडिया में अभी स्टार्टिंग फेज़ में है ये चीज़ें, लेकिन अब्रॉड में ये सारी चीज़ें काफ़ी यूज़ की जाती हैं. इवन क्रिमिनल मैटर्स में डीएनए प्रोफाइलिंग ऑलरेडी दे हैव डन, तो इसको काफ़ी ये हेल्प करता है केसेस को सॉल्व करने के लिए. अब ये दो तरह से जस्टिस डिलीवरी सिस्टम दे सकता है. वन इज़ सिविल मैटर्स एंड अनदर इज़ क्रिमिनल मैटर्स, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर. तो सिविल मैटर्स में मैंने आपको बताया कि पेरेंटेज डिस्प्यूट्स जैसे हो जाते हैं, जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं कि टू जस्ट नो कि ये जो बेबी है इसका जो अगर फादर के साथ डीएनए मैच होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश डीएनए प्रोफाइलिंग जो बिल है 2019 का, इसको डीएनए रेगुलेशन बिल भी हम कहते हैं. इसमें कैसे यूज़ किया जाना चाहिए, उसके सैंपल्स को गवर्नमेंट इसका मिसयूज़ ना करे, या फिर जो एप्लीकेशंस हैं वो कहाँ तक सीमित होनी चाहिए, उसके बारे में है. उसको आप अलग से बिल में पढ़ भी सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही बताऊँगी. तो इसमें एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल एंड रीजनल डीएनए डेटा बैंक्स, इसमें जैसे पहले ही हम बात कर चुके हैं कि आंध्र प्रदेश 2016 में ये चीज़ कर चुका है, लेकिन ऑल ओवर द नेशन वी हैव नॉट स्टार्टेड येट. लेकिन 2019 के बिल के बाद ये प्रपोज किया गया है कि जो नेशनल और रीजनल डीएनए डेटा बैंक्स बनने चाहिए. और इसमें फर्स्ट थिंग इज़ टू नोट कि रिटन कंसेंट रिक्वायर्ड है यहाँ पर फ्रॉम द इंडिविजुअल एक्सेप्ट फॉर ऑफेंसेस. अगर तो कोई ऑफेंस है, कोई क्रिमिनल मैटर है, वहाँ पर तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी, बट अदरवाइज इन इंडिविजुअल केस तो रिटन कंसेंट इज़ रिक्वायर्ड विद 7 ईयर और मोर इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी फॉर द ऑफेंसेस. उसके बाद जो है इसमें डीएनए प्रोफाइलिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का भी हम बात करेंगे. तो ये क्या कम करता है, इसमें फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द सैटेलाइट डीएनए रीजन इन द जीनोम. इसमें जैसे मैंने पहले ही बताया कि डीएनए को स्ट्रेच करके उसके जो स्पेसिफिक पैटर्न को यूज़ किया जाता है, लेकिन जो पैटर्न उसके साथ मैच नहीं करता है या जिसकी फंक्शनिंग नहीं है, उसको जो रेपिटेटिव डीएनए है, जैसे स्ट्रेचेस ऑफ रेपिटेटिव डीएनए विच डोंट कोड फॉर एनी स्पेसिफिक पैटर्न, जिनका कोड एक्चुअली किसी पैटर्न को नहीं दिखा रहा है, तो उसके बारे में ये जो है सैटेलाइट डीएनए है. उसके बाद दीज आर नॉन कोडिंग सीक्वेंसेज हैव हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब यही होता है वेरियस जो शेप्स होती हैं. तो जैसे अगर रेपिटेटिव है तो उसको हम निगलेक्ट करेंगे. सो वेरिएशंस एट जेनेटिक लेवल caused due to changes that is caused by the mutations. म्यूटेशन की वजह से भी जो वेरिएशंस होती हैं जेनेटिक लेवल पे, उनको भी पॉलीमॉर्फिज्म बताया जाता है. पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ही ये है कि जो वेरिएशंस होना, वेरियस उसकी अलग फॉर्म बन जाना, उसकी जो एक पर्टिकुलर शेप थी उसको अलग से उनका कोडिंग चेंज हो जाना ऑफ जेनेटिक लेवल कोज्ड ड्यू टू द चेंजेस कोज्ड बाय द म्यूटेशन. तो ये चेंजेस किस वजह से हो रही हैं, म्यूटेशन की वजह से. और सैटेलाइट डीएनए आर वीएन ट्रियाज शोइंग हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. तो जो सैटेलाइट डीएनए में हाई डिग्री है पॉलीमॉर्फिज्म की, और मल्टीपल स्पेसिमेंस ऑफ बॉडी. डीएनए प्रोफाइलिंग में हमने जो है वो किसी भी एक पर्टिकुलर बॉडी, किसी एक अगर हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तो उसके मल्टीपल स्पेसिमेंस हमें लेने होते हैं, जो कि सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म को बताता है. ताकि अगर वैसे तो देयर इज़ कि ऐसा नहीं है कि किसी का डीएनए किसी अदर पर्सन के साथ बिल्कुल ही मैच कर जाता है, लेकिन फिर भी उसको अवॉइड करने के लिए मल्टीपल स्पेसिमेंस ऑफ बॉडी आर टेकन. एंड